अभी कराऊंगा इंट्रोडक्शन पार्ट, लेखक के बारे में पूरे अच्छे तरीके से परिचय, क्योंकि लेखक के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी। एंड किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर लो बोर्ड में फोड़ दोगे, पूरा निचोड़ है बुक का तुम्हारा। तो अच्छे से इंट्रोडक्शन देखो लेखक के बारे में। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस। सो भाई आप सब तैयार हो जाओ, ठीक है। बहुत जल्द VVI का सीरीज़ आने वाला है, ऑब्जेक्टिव सीरीज़। PYQs का भी सीरीज़ आने वाला है, जो प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो मचा दोगे मेरे भाई, ठीक है। अर्धनारीश्वर जो आपका चैप्टर है, 4 चैप्टर है, और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। याद रहेगा ना, रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और निधन यानी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुआ था। ये जन्म और मृत्यु दोनों चीज़ें याद कर लेना, इस तक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर चैप्टर का जो जन्म और मरण होता है ना लेखक का, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो जन्म 23 सितंबर 1908 और मृत्यु 24 अप्रैल 1974, अच्छे से याद हो गया होगा। जन्म स्थान की बात करते हैं तो सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। सिमरिया गाँव था, बेगूसराय जिला था, और बिहार तुम्हारा एक राज्य है, याद रख लेना। ये तुम्हारा क्या है, गाँव है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, जिला है, ठीक है मेरे भाई। और ये तुम्हारा क्या है, राज्य है। तो ये तीनों चीज़ें अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। पिताजी का नाम क्या था, पिताजी का नाम था रवि सिंह। अच्छे से करेंगे, सुन के चीज़ें याद होगी आपको। पिता का नाम था रवि सिंह और माता का नाम था मनरूपा देवी। माता का क्या नाम था, मनरूपा देवी, और पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। ये 3 क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो कोई एक क्वेश्चन इसमें दे देता है, पिता देगा, माता देगा, या पत्नी दे देगा। तो तीनों का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास, यानी कि गांव में ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, उसके अगल बगल यानी आसपास में ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, शुरू से। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक इन्होंने करा था। कब, 1928 में मैट्रिक करा था, अच्छे से डेट याद रखना। 1932 में पटना कॉलेज से BA कर लिया। ऑनर्स इनका इतिहास था, जिसे आप लोग का ऑनर्स होगा बायो होगा, किसी का मैथ होगा, किसी का है ना इतिहास होगा। तो उस तरह से चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हो गई होंगी आपके मन में, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, हम लोग आगे वृत्तियाँ के बारे में जानेंगे। प्रधानाध्यापक HE स्कूल बरबीघा, सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर, ये सारे इनके काम हैं, ठीक है। ध्यान से, अब समझ में नहीं आया, देखो, प्रधानाध्यापक HE स्कूल बरबीघा, सब रजिस्ट्रार, ये सब इनके वृत्तियां हैं, यानी कि काम है। सब डायरेक्टर के पोस्ट पे भी काम करा, जनसंपर्क विभाग में भी काम करा, बिहार विश्वविद्यालय में भी हिंदी के प्रोफेसर के रूप में काम किया, भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति भी रहे और हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्यरत रहे। तो ये सारे इनके काम हैं। और इसमें मैं इम्पोर्टेंट वाला बता देता हूँ आपका, ये पूछता है बरबीघा वाला पूछता है ना, और सब रजिस्ट्रार वाला ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछता है, और इसमें और कुछ भी नहीं ज़्यादा पूछता, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें पूछता है, लेकिन आपको सब याद होना चाहिए अगर आपके पास टाइम है। आपके पास मेरे भाई अगर मान लो टाइम है, तो जब टाइम है तो पढ़ने में क्या दिक्कत है, ठीक है। सब पढ़ेंगे ना यार, पूरा डिटेल नॉलेज लेंगे, हमें 99% लेकर आना है हिंदी के अंदर केवल। साहित्यिक अभिरुचि के ऊपर बात करते हैं हम लोग। 1925 में छात्र सरोवर में पहली कविता प्रकाशित हुई थी। देश पटना, जिसे मान लो, प्रकाश बेगूसराय में, और प्रतिमा कन्नौज में, ठीक है। तो ये सब जगह का नाम है जहाँ जहाँ ये कविता को प्रकाशित किए थे सबसे पहले। मैं छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता प्रणभंग प्रकाशित। जब यह 21 साल के थे तो इन्होंने प्रणभंग निकाल दिया था, ठीक है, याद रख लेना, क्या निकाल दिया था, प्रणभंग, ठीक है, प्रकाशित करा दिया था। सोचो 21 साल की उम्र में, ठीक है। और आप लोग 21 की उम्र में क्या सोचते हो कि इंटर कर लेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे आगे जाके, ना, यही सारी चीज़ें। कुछ लोग सरकारी नौकरी तक ले लेते हैं, कुछ ऐसे घूमते रहते हैं। कृतिया के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो प्रमुख है काव्य कृतिया के अंदर अगर हम लोग बात करें तो प्रणभंग 1970 में, रेणुका 1935 में, ये सब इनके द्वारा लिखा गया है और प्रकाशित किया गया है, छपवाया गया है, ठीक है। हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मि रथी 1952 में, नील कुसुम 1954 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, कोमलता और काव्यत्य 1964 में, और हारे को हरिनाम 1970 में। ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, अगर हो सके तो इसका डेट याद रख लेना मेरे भाई। आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत करा है तब ऐसा बनाया है।
तो ये सबसे यूनिक चैनल होगा मेरे को जहाँ तक लगता है आप सभी के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि यार किस लेवल की मेहनत मैं करता हूँ, ठीक ना। आगे थोड़ा सा अगर हम लोग बढ़ें तो पुरस्कार और सम्मान के ऊपर चलते हैं, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन लेखक के बारे में ख़त्म हो जाएगा। पुरस्कार और सम्मान की अगर हम लोग बात करें तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर उर्वशी उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और राज्य के सांसद है ना पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित, राष्ट्र कवि के रूप में समदूत। यानी इनको 3-4 मिला था। सबसे पहला क्या मिला था, साहित्यिक अवार्ड मिला था, ध्यान से देख लो, अकादमी बोल सकते हो। साहित्यिक अकादमी मिला था किस चीज़ के लिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। उसके बाद इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस चीज़ के लिए, उर्वशी के लिए, ठीक है। और राज्यसभा के सांसद है ना, और पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित किए गए थे। तो अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से यार 2-3 चीज़ें याद रखोगे मज़ा आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में चाहिए, लाइन बाय लाइन चाहिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी।